तो जैसे कि आपको मालूम है, उत्तराखंड में तबाही का आज 16वां दिन है। आज भी देश के हजारों परिवार अपनों का इंतजार कर रहे हैं। वो उम्मीद कर रहे हैं कि उनके अपने भी कहीं ना कहीं फंसे होंगे, किसी गांव में, किसी रास्ते पर। वो कह रहे हैं, जाने नहीं देंगे तुझे। सरकार से निराश, हताश इन लोगों को अब ईश्वर पर ही भरोसा बचा है। और आज भी I-7 पर बहुत से लोगों ने अपने इस भरोसे को जिंदा रखा हुआ है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पिताजी का अभी तक कोई पता नहीं चला। अभी पापा का कुछ भी पता नहीं, कुछ भी, कैसा भी कोई पता नहीं है। भगवान ना करे कुछ ऐसा कुछ हादसा हो जाता है तो नाम ले लेने वाला भी कोई नहीं बचने वाला। मुझे मेरे धर्मपत्नी को मेरे परिवार से मिलवा दे, क्योंकि मेरा परिवार उनकी याद में बहुत बेचैन है। जल्द से जल्द वे मेरे पास आ जाए। मेरा तो बिल्कुल दिल टूट चुका है। 1-8% कहीं से कोई हो सकता है, कुदरत का करिश्मा हो कि खबर मिल जाए, दिखाई पड़ जाए। जवाब दे दे के थक गए भाई साहब। किस किस को जवाब दे रहे, ढूंढे तो अभी कहाँ ढूंढे। खुद गए, कोई बोलता है जंगल चट्टी पे है, कोई बोले रामबाड़ा से आगे। हम कंटाल गए भाई, दुखी हो गए यार। उत्तराखंड में आई जल प्रलय के 15 दिन बाद भी जिंदगी की जिद ने हजारों परिवारों की उम्मीदों की लौ को रोशन कर रखा है। अपनों की लगातार कोई खबर न होने के बावजूद इन लोगों ने अभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है। इन्हें अब भी भरोसा है कि एक दिन उनके अपने जरूर लौटेंगे। इसी उम्मीद के साथ लोग अपनों की तलाश में लगातार जुटे हैं। आज भी ऐसा लगता है कि हमारे माता पिता गए नहीं हैं, कहीं पे जाके ऊपर बैठे होंगे और आएंगे, जरूर आएंगे, मुझसे मिलेंगे। मुझसे मिले बिना मेरे माता पिता नहीं जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। और आज नहीं, मैं बहुत दिनों तक उनका इंतजार करूंगा, क्योंकि माता पिता से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं होता है। हालांकि कुदरत के कहर को अब 15 दिन बीत गए हैं। अपनों का लगातार पता नहीं चल रहा है, लिहाजा फिक्र बढ़ती ही जा रही है। तमाम शंकाएं दिल में घर कर रही हैं कि ना जाने वो लोग कैसे होंगे, कहां होंगे, किस हाल में होंगे। ठाणे के सुभाष मिश्रा के माता पिता 70 लोगों के जत्थे के साथ 4 धाम यात्रा पर गए थे। आखिरी बार उनकी अपने माता पिता से केदारनाथ में बात हुई थी। उसके बाद से ही उनका कोई पता नहीं है। ये हर जगह गए, हर अस्पताल, हर शिविर की खाक छानी, लेकिन बूढ़े माँ बाप का कोई पता नहीं चला। सुभाष की माँ का नाम कलावती है, जबकि पिता का नाम वशिष्ठ मिश्रा। जो पंडा हम लोगों के पिताजी को ऑर्गेनाइज करके लेके गया था, वो पंडा आया और वो बताया कि वही 11-12 लोग किसी तरीके से बचे हैं, वही लोग हैं। बाकी आपके माता पिता वगैरह जितने भी लोग थे, सबको हम ले जाके रामबाड़ा में धर्मशाला में रख दिए थे। मामा भांजा करके धर्मशाला था। अभी वो धर्मशाले का पता ही नहीं चल रहा है, तो मुझे नहीं मालूम है। अपनों की तलाश में परेशान, उनका पता न चल पाने से हताश लोग गुस्से में भी हैं, प्रशासन से खफा हैं, सिस्टम से नाराज हैं। प्रशासन से भी बहुत गुस्सा है। हमें इस देश में एक नागरिक होने के नाते बहुत शर्मिंदा हूं मैं कि हमारे देश का व्यवस्था बहुत ही लचर है, बहुत ही बेकार है। इनको लाशें गिनते गिनते लोग, जब तक इनको कितने मरे, 500 मरे, अच्छा ठीक है 500 मरे ना, ठीक है कोई बात नहीं, जान दो 500 मरते मरने दो। मिनिस्टर बोलता मेरे घर के मरे क्या, नहीं ना, फिर क्या चिंता। आराम से अय्याशी करते हैं मस्त, हमारे पैसे से वो लोग अय्याशी करते हैं। उनको कोई भी फॉरकास्टिंग नहीं करते, कोई भी प्री प्लान नहीं करते। किसी भी बात के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट बना है। मौसम विभाग है, मौसम विभाग जिस दिन बोलता है बारिश होगी, उस दिन तो कुछ नहीं होता। जिस दिन बारिश होता है उस दिन तो उसको कुछ पता ही नहीं रहता। काहे को इतना पैसा इनके ऊपर खर्चा किया जा रहा है भाई?
काहे को इन एफिशिएंट लोगों को बैठाया गया है। सीतापुर के अनिल कुमार त्रिपाठी भी बेहद परेशान हैं। इनके भाई धीरेन्द्र कुमार उस रोज केदारनाथ में थे और तबाही का सैलाब आने के बाद से उनकी कोई खोज खबर नहीं है। 15 जून को केदारनाथ पहुंचे। रात को 10 बजे के करीब उन लोगों ने खाना खाने के समय घर पे फोन किया कि हम लोग वहां पे पहुंच चुके हैं और कल सुबह दर्शन करेंगे। हमें क्या मालूम था कि बेचारों की से आखिरी बात हो रही है और उनका उस दिन के बाद से कोई भी पता नहीं है। ईश्वर के दर्शन करने गए, ईश्वर ने उन्हें इस स्थिति में पहुंचाया। नोएडा के विष्णु प्रसाद पांडे का परिवार भी आंसुओं में डूबा हुआ है। इनके बड़े भाई और भाभी अमेठी से ट्रैवल एजेंसी की एक बस से 4 धाम की यात्रा पर गए थे। आखिरी बार उनसे जब बात हुई थी तो वो केदारनाथ में थे। उसके बाद से ही उनका भी कुछ पता नहीं। विष्णु जी के भैया भाभी जिस बस से गए थे उस बस के सभी लोग गायब हैं। मन तो यही कह रहा था कि अगर यही हाल होना होता तो कतई न जाने देते हम। उस वक्त मैं घर पे ही था, गांव में गए थे जी। अगर वो इस वक्त पता होता कि ये हाल होगा तो कतई नहीं जाने देते हम, क्योंकि भाई से बढ़ के और कुछ नहीं होता रिश्ता। जो भाई का रिश्ता होता है, तुलसीदास जी लिखे हैं, माता पिता सब मिलते हैं हर जोन में, लेकिन भाई सगा नहीं मिलता। गुरु पितु मात सकल परिवारा मिले नहीं एक सहोदर भ्राता। सगा भाई केवल एक ही जन्म में मिलता है, दूसरे जन्म में कभी नहीं मिलता है। गुजरात के नाडियाड के जागत्या परिवार के लोगों की आंखें भी अपनों के इंतजार में अब पथराने लगी हैं। ललित और उनकी बहन मंजुला के परिवार के 4 लोग उत्तराखंड में हुई त्रासदी के बाद से ही लापता हैं। ललित की बहन, बहनोई और उनके 2 बेटों का 15 दिनों से कोई पता नहीं है। इन्होंने तमाम कोशिशें की, लेकिन हर जगह से सिर्फ नाउम्मीदी ही हाथ लगी। नडियाद से पूरी 40 जनों की टीम गई है। उसमें से केवल 6-7 जनों का या कम से कम 11 जनों का पता चला। उसके बाद किसी का कोई न तो फोन है, न कोई सूचना है, न कोई समाचार है। हम उनके लिए तड़प रहे हैं। हमारे माँ बाप घर में बैठे बैठे रो रहे हैं उनकी तलाश में, और हमारी आंखें वहाँ पथराई हुई है कि कब किसी का फोन आए और कोई बोले, कोई हमें बताए कि ये कहाँ गए और कहाँ है। प्रशासन वालों को हम गुहार करके बहुत थक गए। ये मेरा भाई है जो 8 दिन तक ऋषिकेश में बैठा रहा, और उनको ढूंढ ढूंढ के आते हैं, सबको फोटो दिखाते हैं, पर कहीं किसी का कोई पता नहीं है। मंजुला इस बात से परेशान है कि जब अभी उन लोगों को उनके अपनों का पता नहीं चल रहा, तो लोगों को बचाने का काम जब बंद हो जाएगा तो फिर कौन सुनेगा। हमको लिस्ट बताओ, उनका वहाँ लाइट टेलीकास्ट बताओ कि ये बचे हुए और है। कि गुजरात सरकार से यही कह रहे कि गुजरात सरकार का वहाँ कुछ नहीं है। आर्मी वाले किसी को हम कुछ भी नहीं पूछ सकते हैं कि हमारे ये अपने हैं जो कहाँ गए, कहाँ ढूंढे हम इनको। नवी मुंबई के प्रशांत तरकसबंद का दर्द भी जुदा नहीं। उनकी 65 साल की माँ, उनके मामा और मामी भी केदारनाथ से लापता हैं। प्रशांत के भाई अपनों की तलाश में केदारनाथ गए हुए हैं, लेकिन वहाँ भी उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिल पा रही है। से कुछ भी जानकारी, हमें ठोस ऐसी जानकारी बिल्कुल नहीं मिली है। वो हर जगह देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार हर जगह घूम रहे पिछले 8 दिनों से, लेकिन कहीं से भी कुछ ऐसा कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। हैदराबाद के रवि गौर के परिवार से 21 लोग 4 धाम की यात्रा पर गए थे। इनमें से 11 लोग लापता हैं। रवि खुद बड़ी मुश्किल से केदारनाथ से वापस लौट पाए हैं, जबकि उनकी माँ, मौसी, आंटी और बाकी सभी दोस्त अब भी लापता हैं। बाढ़ होने के बाद में मैं मदद ढूंढने गया तो लाशों के ऊपर से गया। मैं उधर रास्ता नहीं था, किधर भी रास्ता नहीं था। किधर भी गए तो भी लाश आए। नीचे गए तो पूरे इतना रेती था, पाँव लगा तो पाँव उसमें डूब जा रहे। ऐसे भी निकल गया थोड़ा तो लाश आते, लाशों को देखते हुए गया मैं, लाशों के ऊपर से गया मैं। मम्मी को देखने के वास्ते, मम्मी को, मौसी को कैसे क्या है देखने के, किधर छोड़ के आया है नहीं देखने वास्ते गया। लाशों के ऊपर गया मैं, जाके देखा मम्मी नहीं है, लखाटे नहीं है, मौसी नहीं है, मैं उधर ही गिर गया मैं। क्यों नहीं पता लगता बच्चा कितने सटे कर 4 दिन की रोटियां नहीं बन गई, बच्चे
ऐसे हजारों परिवार हैं जिनके घर मातम पसरा है। एक अजीब से खौफ में जी रहे हैं वो। न अपनों के जीने की खबर मिल रही है, न मरने की। वहीं राज्य सरकार का कहना है कि अब प्रभावित इलाकों से लगभग सभी लोगों को निकाल लिया गया है और जो लोग बचे हैं उन्हें सोमवार तक निकाल लेने की उम्मीद है। उसके बाद लापता लोगों की तलाशी के लिए सघन तलाशी अभियान चलाया जाएगा। इसमें नौसेना के कमांडो और कुशल पर्वतारोहियों की भी मदद ली जा रही है। देखिए, रिकॉर्ड तो बन भी जाएगा, लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूंगा कि इसमें कई बॉडीज ऐसी हैं जो कि गंगा नदी में, मंदाकिनी में हमारी जो है समाहित हो गई हैं और उसके बाद वो बह के आगे निकल गई हैं, तो उनका आइडेंटिफिकेशन तो नहीं हो पाएगा, उनके बारे में पता भी नहीं चल पाएगा। देवभूमि में आए जल प्रलय में कितने लोगों की मौत हुई है, इसका सही आंकड़ा पता नहीं चल रहा है। राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री के मुताबिक 5000 लोगों की मौत हुई है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 600 लोग मारे गए हैं। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा का कहना है कि 1000 तक लोग मारे गए हो सकते हैं, तो विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने 10,000 का आंकड़ा दिया। अब खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मौत का सही आंकड़ा बताना बेहद मुश्किल है। हमारे शव केदारनाथ में है, 200 आदमी की टीम बनाई जा रही है, क्योंकि अब जो शव है वो सब या तो दबे हुए हैं भवनों में, जिनके लिए मशीन्स चाहिए काटने के लिए, तो जो एनडीआरएफ से सारी मशीनें उपलब्ध कराई जा रही हैं। 200 आदमी का दल तैयार किया गया है आज, जिसमें डॉक्टर भी होंगे जो डीएनए लेंगे। वहीं इस बीच केदारनाथ में शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, लेकिन राहत दल को शवों को निकालने में काफी परेशानी हो रही है। दरअसल ज्यादातर शव अब इस हालत में नहीं है कि उन्हें हटाया भी जाए। हमें सबसे पहले जो बॉडीज विजिबली दिख रही हैं और जो फंसी हुई हैं उनको निकाल करके उनका दाह संस्कार विधिवत रूप से करना है। कितना डीएनए सैंपल ले चुके, कितनी बॉडीज का डीएनए सैंपल लिया जा चुका है? अभी तक हम लोगों ने 36 लोगों का लिया है। करीब 850 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 3000 से ज्यादा लोग लापता हैं। जल प्रलय के 2 हफ्ते बाद अब हर बीतते दिन के साथ ऐसे लापता लोगों के मिलने की उम्मीद कम होती जा रही है, लेकिन फिर भी इन परिवारों ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है और IBN7 इन हजारों परिवारों के दर्द में न सिर्फ शरीक है, बल्कि इनके साथ कह रहा है, जाने नहीं देंगे तुझे। ब्यूरो रिपोर्ट IBN7। देंगे तुझे, जाने तुझे